नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं सुनील यादव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के अयोध्या पहुंचने पर सर्किट हाउस में महापौर महंत गृहपति त्रिपाठी, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, उदौली भाजपा विधायक रामचंद्र यादव, नगर भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव तथा भाजपा नेता राम सजवन मिश्रा एवं किश कुमार पांडे खुन्नू ने प्रदेश अध्यक्ष का बुके देकर तथा प्रतिमा देकर स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने जहां एक तरफ भारतीय सेना के पराक्रम की प्रशंसा की तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया, वहीं दूसरी तरफ राजनीति करने से भी नहीं चूके उन्होंने कांग्रेस पर देश की सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही देश की सेना का अपमान करती आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पत्रकार वार्ता में कहा कि सपा के लोग परिवारवादी हैं, उनको अपना परिवार छोड़ करके और कोई दिखाई नहीं पड़ता। पीडीए का मतलब ही परिवारवाद है। भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली देश की इकलौती पार्टी है। भाजपा संगठन चुनाव पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 98 जिला इकाइयों में से 70 जिला इकाइयां घोषित हो चुकी हैं, शेष 28 जिले बाकी हैं। इन इकाइयों में भी जल्दी ही चुनाव होगा। का माहौल है, अकल पाउडर बिकेगी इसके लिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से भारतीय सेना का सम्मान करता हूं कि भारत की सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगांव की घटना में जो लोग दोषी थे, अपराधी थे, उन्हें चिन्हित करके चुन कर मारने का जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, उस संकल्प को हमारी सेना ने पूरा किया। मैं उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों की ओर से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी सेना का और अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष जी, जिस तरीके पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं का समूह है और देश भर में लगभग 12-13 करोड़ हमारी संस्था है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.5 करोड़ से अधिक संस्था है। उसके अलावा हमारे सक्रिय सदस्य हैं और सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की टीम है, इकाई है, हमारा संगठनात्मक ढांचा है। तो हम एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने साधारण संस्था, सक्रिय संस्था, बूथ समिति, मंडल समिति और प्रदेश भर में 98 से जिला इकाइयों में से 70 जिला इकाइयाँ घोषित कर दी। कुछ 28 जिला इकाइयाँ अभी बाकी हैं। तो मिल्कीपुर चुनाव के कारण अयोध्या की दोनों इकाइयाँ रोकी गई थी। शेष अयोध्या की दोनों और शेष जो 26 इकाइयाँ बची हैं, उनमें से एक सिद्धार्थनगर को छोड़कर, सिद्धार्थनगर में मंडलों के चुनाव जिले की अहर्ता पूरी करने के लायक नहीं हो पाए थे। तो हम बहुत जल्दी आपस में विचार विमर्श करके सभी राजनीतिक सामाजिक समीकरणों का ध्यान में रखते हुए सभी घोषित करेंगे और तुरंत एकदम पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव कराएंगे। अभी कांग्रेस के नेता राशिद, ये कांग्रेस हमेशा देश की सेना का और देश का अपमान करती रही, ये सब जग जाहिर है। और पूरी दुनिया और पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान, और जिस प्रकार से पाकिस्तान में लोग कोमा में हैं, एक प्रकार से इमरजेंसी घोषित हुई है, तो ये सब जग जाहिर है। भारत की सेना ने जिस प्रकार से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी ठिकानों को चिन्हित करते हुए उनके लक्ष्य करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी संख्या में उनके जान माल की हानि हुई है, ये जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो उनका स्वभाव है, वो हमेशा देश की सेना को अपमानित करने का काम करते रहे। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव का सब लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जब सरकारें आई हैं
तो उन सरकारों में किसका एजेंडा चला है और कौन लोग अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के अगुआ थे, ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे योगी जी की सरकारें हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, हम सब लोग मिलकर 140 करोड़ लोग और 25 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। जिस तरीके से अध्यक्ष को कर रहा है, तो क्या आपकी संगठन में भी इस तरीके से आरक्षण को लागू नहीं, निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं, अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी, जो ये लोग जातिवादी, परिवारवादी लोग हैं, इनका एजेंडा पीडीए का एजेंडा नहीं है जी। इनका तो परिवारवादी, अपने परिवार का विकास का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आप अगर देखेंगे तो संगठन में भी हमारी पार्टी में बहुत लंबे समय से, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे पिछड़ों वर्गों के लिए हो, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू है। उसी आधार पर हम लोग का संगठन हमारा बना है। आज हमारा संगठन सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, जिसमें महिलाएं भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। समाज में सबको साथ लेकर चलने के जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम सरकार और पार्टी में दोनों पूरा कर रहे हैं। ठीक है।